इशारा दे रहा था, जैसे वो हमें बुलाना चाहता हो। मैंने उठ के अपना दरवाज़ा खोला और झांक के उस तरफ देखा, पीछे की तरफ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं इस तरफ आया, इस साइड का दरवाज़ा खोला और फिर मैंने दूसरी साइड देखा तो गार्ड बहुत पीछे से हमें एक सिग्नल दे रहा था। उसके पास एक लाल रोशनी होती थी जिससे हमें सिग्नल मिलता था, पर वो टॉर्च को ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो हमें अपनी तरफ बुलाना चाह रहा हो। यानी वो गार्ड किसी परेशानी में था जो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। मैं फौरन से आया और जूनियर ड्राइवर से कहा हमें कुछ करना होगा। वो गार्ड वहां अकेला है और वैसे ही यहाँ पर मामला कुछ अजीब है, हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही एक थम करके आवाज आती है और हमारा जो इंजन है वहां तक झटका लगता है। सिचुएशन को समझिएगा कि ट्रेन के लास्ट में या बीच में किसी बोगी पर कोई चीज हिट हुई है जिसका असर हमारे इंजन तक आया। मतलब हम खड़े हुए थे और जैसे कोई जलजला आ जाए, बिल्कुल वैसे वो ट्रेन हिली है। एक दफा ऐसे लगा कि शायद कोई और ट्रेन आकर हमारी ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में टकराई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता। लेकिन ये एक ऐसा झटका था जो एक ही दफा आया और उसके बाद रुक गया। यानी कोई था जिसने, यानी कोई इतनी हैवी चीज थी जिसने इस पूरी ट्रेन को हिला दिया। आप समझ सकते हैं कि ट्रेन को हिला देना कोई आम बात नहीं है। हमें पीछे गार्ड की फिक्र थी जो मुसलसल सीटी मार रहा था। अब वो सीटी भी रुक गई। मैंने कहा कि चलो यार चलकर देखते हैं, अल्लाह मालिक है, हमें नीचे उतरना है और उसे देखना है कि क्या मसला है। इतने में मेरे जो साथ मेरे जूनियर ड्राइवर बैठा था, मेरी विंडो की तरफ उसकी नजरें थी। वो बाहर देखकर एकदम से खौफजदा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? जैसे ही मैंने उस तरफ देखा, हमारा गार्ड साथ जंगल में खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। वही गार्ड जो सबसे लास्ट वाली बोगी में था और वो हमारी तरफ देख रहा था। जैसे हमने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाना चाहा, वो फौरन से पीछे अंधेरे में गायब हो गया। ये बहुत अजीब था कि फिर जब ये गार्ड यहाँ पर है और फिर पीछे से कौन विसल बजा रहा है, और इसने फिर इतनी अजीब हरकत की कि पीछे जंगल में चला गया। मैंने टॉर्च निकाली और बाहर निकल के गार्ड की तरफ इशारा किया, ऐसे कि तुम इधर आ जाओ। अब मुझे वहां से कोई विसल सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई टॉर्च। न जाने उसने मेरी टॉर्च देखी कि नहीं देखी, मेरा इशारा देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे काफी देर इशारा किया। बाहर निकलते अदनान इतना खौफनाक माहौल था कि मुझे डर लग रहा था अभी कोई करीब आएगा और मुझे पकड़ लेगा। फिर मैं आकर केबिन में वापस बैठ गया और अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। इतने में हमें ऐसे लगा कि जो हमारे पीछे डब्बे लगे हुए थे उनमें किसी एक में हरकत हो रही है। हमें अपनी ट्रेन में कुछ हल्की सी आहट सी फील हो रही थी। यानी अगर पीछे कोई मूवमेंट होती है तो ट्रेन के इंजन तक उसका असर आता है। बहुत गौर करने पे हमें फील हुआ कि पीछे किसी बोगी में कोई हरकत हो रही है। यानी या तो वहां पर कोई डाकू हैं जो ट्रेन के किसी एक डब्बे को खाली कर रहे हैं जिसमें सामान था, तो हमें इसे देखना था। तो हमें उसकी फिक्र होने लगी। हमने कहा बस अब जाकर देखना पड़ेगा। हमने हिम्मत बांधी, आयतल कुर्सी पढ़ी और कलिमात पढ़ते हुए हम ट्रेन से नीचे उतरे। आसपास झिंगरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कोई है जो हमें छुप कर देख रहा है, उसकी नजरें हम पर है। लेकिन हम बस अल्लाह के आसरे पे उतरे कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, जाकर देखें कि क्या मामला है। जैसे जैसे हम उस ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहे थे, वो जो ट्रेन में हल्की सी एक मूवमेंट थी, अब मैं कैसे समझाऊं, वो हल्की हल्की बढ़ती जा रही थी। हमने ट्रेन की साइडों पर कुछ सूखे डंडे जो दरख्त से टहनियां गिर जाती हैं वो हमें मिल गई। हमने हथियार के तौर पर उठा ली कि किसी से सामना हो तो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। हम चलते रहे लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हम बिलाखिर बहुत चलने के बाद गार्ड वैन तक पहुंच गए। गार्ड वैन का जाकर दरवाजा बजाया तो गार्ड ने 3 से 4 बार पूछा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो डरा हुआ है। फिर जब उसे यकीन आया कि हम लोग ही हैं तो उसने दरवाजा खोला और फौरन से कहने लगा जल्दी से अंदर आ जाए, बाहर कोई है, ये जगह बहुत खौफनाक है, आपने यहाँ ट्रेन क्यों रोक दी? हम भी उसकी आवाज सुनकर दिली दिल डर रहे थे।
डर तो हमें वैसे ही था, लेकिन इसके साथ भी कुछ एक्टिविटीज हो चुकी थी। इसकी आवाज से अंदाजा हुआ। हमने उसे कहा कि हमें भी तुम्हारी शक्ल में कोई शख्स दिखाई दिया था जो हमारे लोकोमोटिव के बिल्कुल करीब जंगल में हमें देख रहा था। उसने कहा यहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, बस कोशिश करें कैसे भी मदद बुलाएं और निकलें यहाँ से। उसने कहा आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी, उस केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल के जमीन पे दिखाया। उसने कहा ये देखें। वहां देखा तो बहुत ज्यादा पाँव के निशान थे, यानी कोई है जो आसपास हमें फॉलो कर रहा है। ये फीलिंग्स तो हमें पहले से आ रही थी, लेकिन वो पाँव के निशानात देखकर हम और ज्यादा श्योर हो चुके थे कि कोई आसपास मौजूद है। इतने में हमें जंगल से कुछ खौफनाक गीदड़ों की आवाज आई जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हमने दरवाजा बंद किया और गार्ड ने कहा कि आप अंदर बैठ जाएं, अभी कुछ भी नहीं करें। ने कहा आप अपने लोकोमोटिव का दरवाजे वगैरह लॉक करके आए। हमने कहा हाँ। उसने कहा जब तक कोई मदद ना आ जाए आप लोग यहीं बैठे। खैर वो आवाजें हमारे कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, जो आखिरी डब्बा था। हम उसमें सहम कर बैठे हुए थे। घुप अंधेरा था। गार्ड ने अंदर की लाइट भी बंद कर दी थी कि किसी को पता ना चले कि कोई अंदर बैठा हुआ है। लेकिन शायद जो हमें देख रहा था उसे ये पता था कि हम लोग अंदर हैं। उस गार्ड ने कहा कि अभी क्या हुआ था। लोकोमोटिव ने इतना बुरा झटका दिया ट्रेन को, सब खैरियत थी। हमने कहा वो लोकोमोटिव का झटका नहीं था, वो किसी और चीज ने इस गाड़ी को हिट किया और बकायदा बहुत ज्यादा झटका लगा। हम इसी हैरानगी से तुम्हारे पास आए और हम लोग पूरी ट्रेन को देखते हुए आए, लेकिन हमें कोई भी किसी भी बोगी पर कोई नहीं मिला। न जाने ये झटका कैसा था। अब वो जानवरों की आवाज इस कैबिन के बहुत करीब आती जा रही है। कुछ ही देर बाद बहुत ज्यादा गीदड़ जो इस कैबिन के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, उन्होंने घेर लिया और मुसलसल भौंक रहे हैं। आसमान की तरफ मुंह करके एक खौफनाक आवाज में एक शोर मचा रहे हैं, इतना ज्यादा कि अंदर बैठे हमारे दिलों पर दहशत आ रही थी। ये मंजर कोई आम मंजर नहीं था। उस सन्नाटे में, उस रात में ये जानवर हमारे आसपास इकट्ठे, न जाने क्यों ये तो हमें चीर फाड़ देंगे अगर हम लोग इस ट्रेन से बाहर निकले तो। खैर हम अपने आप को आइसोलेट करके उस कैबिन में बैठे रहे। कुछ देर बाद हमें ऐसा लगता है जंगल से कोई भारी कदम लेता हुआ इस ट्रेन की तरफ आ रहा है। अब उसकी आवाज हमें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है और यहाँ गीदड़ों का शोर है। चलते चलते वो आवाज भारी होती चली जा रही है, यानी अब वो बहुत करीब आती जा रही है। बिलाखिर वो आवाज हमारे बहुत करीब आ जाती है। अब ये जो गीदड़ पहले शोर कर रहे थे, अब इनकी एक खास आवाज, जैसे वो डर चुके हों और एक एक करके वहां से भाग रहे हों। और फिर वो आवाज जो कदमों की आवाज थी, वो हमारे कैबिन के बाहर जो फ्लोर होता है वहां से आने लगी। यानी अब हमारे कैबिन के फ्लोर पर कोई चढ़ गया था। जैसा कि अगर आपने देखा हो तो उसका मेटल का हैवी फ्लोर होता है और हैवी डोर्स होते हैं जो मेटल के बने होते हैं। हम अंदर बैठे, बस हम इस तरह बैठे थे जैसे हम सांस भी ना लें, कि शायद उसे हमारी सांसों की आवाज से अंदाजा हो जाए। हम अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिक्योर होकर बैठे थे कि उसे हम पे शक ना हो कि अंदर कौन है। वो जो भी चीज थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी चीज है। वो हमारे कैबिन के फ्लोर पर आई है और दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। उस गार्ड ने उठकर हल्के से, कि जैसे आहट ना हो, उसने कुछ जो अपना बिस्तर था, वो एक छोटी सी खला थी, उसके सामने कर दिया कि कोई भी अगर झांकने की कोशिश करे तो हम दिखाई न दे, और हम अंधेरे में थे। अदनान क्विक गुर्राने की आवाज ले रही थी और जैसे सांस ले रही हो। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हम दम साधे बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दरवाजे की खला से अंदर झांकने की कोशिश कर रही है कि अंदर कौन है। काफी देर वो अंदर देखती रही, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा हो चुका था कि अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अंदर हमने ऐसा माहौल बना रखा था कि उसे बिल्कुल भी कोई आहट सुनाई नहीं थी। हम दिल ही दिल में कलमात पढ़ रहे थे,
اس گارڈ نے ہمارے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا